एक बार की बात है, एक दिन एक बुजुर्ग डाकिया ने एक घर के दरवाजे पर दस्तक देते हुए कहा, चिट्ठी ले लीजिए। आवाज सुनते ही तुरंत अंदर से एक लड़की की आवाज गूंजी, अभी आ रही हूँ। लेकिन लगभग 5 मिनट तक जब कोई नहीं आया, तब डाकिया ने फिर कहा, अरे भाई, कोई है क्या? अपनी चिट्ठी ले लो, मुझे और बहुत जगह जाना है, मैं ज्यादा देर तक इंतजार नहीं कर सकता। लड़की फिर आवाज लगाई, डाकिया चाचा, अगर आपको जल्दी है तो दरवाजे के नीचे से चिट्ठी अंदर डाल दीजिए। अब बूढ़े डाकिया ने चिल्लाकर कहा, नहीं, मैं खड़ा हूँ। अब उस लड़की पर चिल्लाने ही वाला था कि लेकिन दरवाजा खुलते ही वह चौंक गया और उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसका सारा गुस्सा फुर से उड़ गया। उसके सामने एक नन्ही सी अपाहिज कन्या थी जिसके पैर नहीं थे। बेहद मासूमियत से डाकिया चाचा की तरफ हाथ बढ़ाया और कहा, दो मेरी चिट्ठी। डाकिया चाचा डाक देकर और उसके हस्ताक्षर लेकर वहां से चले गए। वह अपाहिज लड़की अक्सर अपने घर में अकेली रहती थी। उसकी माँ इस दुनिया में नहीं थी और पिता कहीं बाहर नौकरी के सिलसिले में आते जाते थे। महीने 2 महीने में जब कभी उस लड़की के लिए कोई डाक आता, डाकिया एक बार आवाज देता और जब तक वो लड़की दरवाजे पर न आती तब तक वहाँ खड़ा रहता था। धीरे धीरे दोनों के बीच में लगाव बढ़ता गया। एक दिन उस लड़की ने यह गौर किया कि डाकिया चाचा के पैरों में जूते नहीं हैं। वह हमेशा चिलचिलाती धूप में नंगे पैर ही डाक देने आते हैं। जब बरसात का मौसम आया, फिर एक दिन जब डाकिया डाक देकर चला गया, तब उस लड़की ने जहां गीले मिट्टी में डाकिया चाचा के पाँव के निशान बने थे, उन पर कागज रखकर उन पाँवों का चित्र उतार लिया और अगले दिन उस नाप का जूता मंगवा लिया। जब दिवाली आई तो डाकिया चाचा ने मोहल्ले वालों से बख्शीश मांगी, लेकिन छोटी लड़की के बारे में उसने सोचा कि बच्ची से क्या उपहार मांगना। गली में आया हूँ तो उससे मिल लूं। और साथ में डाकिया चाचा ने 5 रुपए का चॉकलेट साथ लेकर बच्ची से मिलने गए। जब लड़की ने दरवाजा खोला तो बूढ़े डाकिया ने उसे चॉकलेट देकर कहा, लो बिटिया, तुम्हारे बूढ़े चाचा की तरफ से। लड़की बहुत खुश हुई और उसने कुछ देर डाकिया को वही इंतजार करने के लिए कहा और गई अपने रूम से एक बड़ा डब्बा लाकर बोली, चाचा, मेरे तरफ से दिवाली का भेंट। डाकिया आश्चर्य से बोला, बिटिया, तुम तो छोटी हो, तुमसे कोई उपहार कैसे ले सकता हूँ? लड़की ने आग्रह किया कि आप मना नहीं करेंगे, नहीं तो मैं उदास हो जाऊंगी। डाकिया बोला, ठीक है। यह कहते हुए प्रेम से उसके सर पर हाथ फेरा और आशीर्वाद दिया और अपने घर चले गए। घर जाकर जब उस डाकिया चाचा ने पैकेट खोला तो उसमें एक जोड़ी जूते थे, जिसे देखकर वह आश्चर्यचकित हो गए और आंखों से आंसू निकलने लगे। फिर कुछ समय बैठकर सोचने के बाद बोले कि मुझे अब उस गली में नहीं जाना है। तब पोस्टमास्टर ने इसका कारण पूछा। तब भीगी आंखों से और उधे गले से कहा, सर, आज के बाद मैं उस गली में नहीं जा सकूंगा। उस छोटी अपाहिज बच्ची ने मेरे नंगे पैरों को तो जूते दे दिया, पर मैं उसे पैर कैसे दे पाऊंगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, इंसान के बड़े छोटे और अमीर गरीब होने से कोई मतलब नहीं है। अगर मतलब है तो उसके इंसानियत और जिंदा दिली से। कहा जाता है कि आपकी आधी सुंदरता तो आपके बोलने और सोचने के तरीके से आती है।